अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347553। जाने जाते थे पूरे बिहार में, आपको लोग जान रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब कि जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उनके द्वारा मतलब कि जो है आप मुजफ्फरपुर के महानगर के जदयू के अध्यक्ष बने हैं। क्या मतलब मुजफ्फरपुर के वासी को लोग को बधाई देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो पहले मैं अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व को बधाई धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मुझे पार्टी ने महानगर मुजफ्फरपुर जिला इकाई का अध्यक्ष बना करके पार्टी के आगे ले जाने का काम सौंपा है। मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, मैं हार्दिक आभार मैं व्यक्त करता हूँ। पार्टी के सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों का, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो समता काल के समय से लेकर अभी तक पार्टी को उस चीज के यहाँ तक लाए हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। महानगर अध्यक्ष पूर्व में भी लोग थे, मगर महानगर में संगठन मजबूत नहीं हो पाता था। वार्डों में मतलब अध्यक्ष लोग नहीं दिखाई देते। मैं आपकी इन बातों को मैं खंडन करता हूँ। पूर्व के सारे अध्यक्षों ने अच्छा काम किया है। ये गलत मतलब कि वार्डों में अध्यक्ष दिखाई नहीं देते। नहीं ऐसा बात नहीं है। वार्डों में अध्यक्ष है, संगठन है, संगठन को और मजबूती से लाया जा रहा है। जैसे कि मुजफ्फरपुर में महानगर में 7 पंचायत भी हैं और 49 वार्ड, 49 वार्ड। इसको 4 सेक्टर में बांट के हर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष और पंचायतों में पंचायत अध्यक्षों को करके और जिला जो जिला कमेटी जो बनेगी वो पूरे महानगर को और पूरे यूनिट को देखेगी। और पहले से भी कमेटी है और पहले से भी देख रहे हैं और सबको मिला के सामंजस्य बना करके सारे समीकरणों के हिसाब से सबका देखा जा रहा है कि बिहार में मतलब कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गए। हर पार्टी अपने अपने मतलब कि दांव पर लगे हुए हैं। आप किस तरह तैयारियां करेंगे? बिल्कुल हमारी तैयारियां बूथ स्तर से शुरू होगी और सबसे बड़ी हमारी तैयारी होगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो कार्य किया है विकास में बिहार के, कहाँ बिहार था 2005 से, बिहार की क्या दशा थी आर्थिक रूप से, आपराधिक रूप से। देखिए अब फिर कोई एक अपराध को आप लेकर के बोलिएगा कि यह अपराध हो गया। अपराध हर राज्य में हो रहा है। आप राज्यवार के जो आंकड़े आते हैं, जो केंद्र सरकार जारी करती है अपराध का, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो जारी करता है अपराध का ब्यूरो, उसको आप वहाँ पे बिहार के सूची में आप देखिए बिहार किस स्थान पे। हमसे ज्यादा बड़े विकसित राज्य, जो हमसे ज्यादा बड़े विकसित राज्य हैं भारत में, उनका अपराध का ग्राफ हमसे कई ज्यादा है। जहाँ किसकी सरकार है और कौन लोग हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बगल में है उत्तर प्रदेश, बड़ा राज्य है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि वहाँ अपराध कंट्रोल नहीं हुआ होगा या दिल्ली में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, हर जगह हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, हर जगह अपराध क्या बिहार था और क्या आज 2023 का बिहार है? क्या बिहार का विकास हुआ? क्या यहाँ की सड़कें थी? बिजली की क्या व्यवस्था थी? आज 22 से 23 घंटे बिजली उपलब्ध है ग्रामीण इलाकों में। शहर में तो 24 घंटे भी बिजली है। 5 मिनट 10 मिनट के लिए वो ट्रिप होता है, वो टेक्निकल माना जाता है। हम लोग उस स्थिति में 2024 तक आ रहे हैं कि मैं इस बात को पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से ही मैं जाना हूँ कि 2024 के बाद हमारे पास सरप्लस बिजली होगी, जो मैं दूसरे अन्य राज्यों को या बगल के देश नेपाल को बिहार सरकार बिजली बेचने की स्थिति में आ रही है। तो अब हमारे पास सरप्लस बिजली है। ये अब हम नहीं कह सकते कि बिजली के कारण हमारे किसान भाइयों का खेती में समस्या उत्पन्न हो रही है, उद्योग कर्मियों को उद्योग लगाने में समस्या उत्पन्न हो रही है, शहर में रहने वाले लोगों को शहरी क्षेत्र में दिक्कत नहीं। इन सब समस्याओं से आदमी ऊपर निकल चुका है। अब बिहार में देखिए, यहाँ पटना में मेट्रो का काम शुरू हो चुका हुआ है भारी पैमाने पर। माननीय मुख्यमंत्री जी की भारी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले पटना के
बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर मेट्रो दौड़े। क्या ये विकसित बिहार का ये नजारा है? आज बेला में देखने को मिल रहा है कि जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो बेला में उद्योग लगा है। बेला की बात छोड़ दीजिए, बेला तो मान लीजिए मुजफ्फरपुर में है, उद्योग विभाग की एक इकाई है। हाजीपुर में उद्योग विभाग है, पटना में है, कई एक जगह पे उद्योग है, उद्योग लग रहा है। देखिए एक्चुअली हम लैंडलॉक स्टेट, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 10 वर्षों से कई एक बड़ी पटना में अधिकार रैली से लेकर के गांधी मैदान तक बड़े रैलियों का आयोजन किया गया विशेष राज्य के दर्जा के लिए। हम लोग इसलिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं कि हम लैंडलॉक स्टेट थे, कि हमको अतिरिक्त सहायता दी जाए जिससे कि यहाँ की जो 12 करोड़ 13 करोड़ बिहार की जो आबादी है उसे विशेष लाभ मिल सके। क्योंकि हमारे साथ यह बात तो तय है कि पूर्व के सरकारों के समय में केंद्र की नीति के कारण हम थोड़ा पीछे हुए अन्य राज्यों के पीछे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शुरुआती ही 5 वर्षों में, अपने कार्यकाल के शुरुआती 5 वर्षों में ही उन्होंने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा खाका तैयार किया, ऐसी लकीर उन्होंने खींची जिसका कि नतीजा 2023 में आप हम बैठ के देख रहे हैं। यहाँ पे बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे भाई हो रहा है, क्रमबद्ध हो रहा है। कोई जादू की कोई छड़ी नहीं होती है कि कोई घुमाया और रातों रात या कोई कुछ चंद घंटों में कुछ चेंजेज हो जाए। महीनों वर्षों लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में। जहां पे हम 0 गति पे थे वहां से इमारत की बुलंदियों की ऊंचाई तक ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो आज तक यहाँ 2023 तक उन्होंने जो बिहार के लिए जो कर रहे हैं वो साधारण उपलब्धि नहीं है। इसको शब्दों में नहीं आंका जा सकता है, इस बात को देखा जा सकता है। इसको ये दिख रहा है, ये बिहार के सड़कों पे दिख रहा है। भले इसे विपक्ष के लोग अपने जिस नजरिए से देखें, उनके देखने का और उनके चश्मे का पावर कुछ अलग है, उनके चश्मे का पावर अलग है। लेकिन में जाइए जरा देखिए सही में कि क्या एक आम आदमी को क्या क्या चीज चाहिए। हर पंचायत में अस्पताल की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, स्कूल में भोजन की व्यवस्था है, पोशाक की व्यवस्था है, साइकिल की व्यवस्था है, सड़कें बनी हुई है, बिजली आ गया है, हर घर जल आ गया है। अब हर खेत जल की व्यवस्था हो रही है कि भाई सिंचाई के लिए भी बिजली की व्यवस्था हो गई थी, तो भाई अब हर खेत जल की भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं बिहार में कि भाई आपको खेती के लिए भगवान की, चूंकि ये तो प्राकृतिक चीज है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है। अभी जैसे कि बिहार का जो शिवहर और पश्चिमी पूर्वी चंपारण का जो क्षेत्र है वहां पर काफी बर्फबारी हुई है, ओलावृष्टि हुई है। किसानों हित के लिए बिल्कुल मुआवजा मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बिहार के कृषि मंत्री ने, माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को कह दिया है कि भाई वहाँ के हर जिला पदाधिकारियों को, वहाँ के ब्लॉक के पदाधिकारियों को असेसमेंट करके बताइए कि कितना नुकसान हुआ है किसान भाइयों का, बहनों का, उसका मुआवजा देगी सरकार और देती रही है। देखिए जब बारिश कम होती है, आप उठा के किसी भी साल का पेपर देखिए, डीजल अनुदान का बड़ा बड़ा विज्ञापन बिहार सरकार निकालती है कि आप डीजल अनुदान लीजिए। अतिवृष्टि होती है उसका भी मुआवजा सरकार दे रही है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है। इसको किसी भी सरकार, अब कोई विशेष रूप से विपक्ष की कोई सरकार है कि इस प्राकृतिक आपदा को भी रोक सकती है, तो भाई उनको धन्यवाद, उनको धन्यवाद। कि प्राकृतिक आपदा ऊपर वाले के भी उस आपदा को तो हम आप तो रोक नहीं सकते। चेतावनी जारी हो रही है, सबसे बड़ी बात। हाँ, ये बताना मैं भूल गया कि आज बिहार में मौसम की चेतावनी 12 से 24 घंटे पूर्व बिहार सरकार बता रही है, मोबाइल और पेपर के माध्यम से। सोशल मीडिया और पेपर के माध्यम से बिहार सरकार 12 से 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे पूर्व भी ये अनुमान बताया जा रहा है किसान भाइयों को कि आप गेहूं के फसल को काट लीजिए, आप तोरी के फसल को काट लीजिए, आप उसको सुरक्षित स्थानों पे ले जाइए, यहाँ वर्षा होने की उम्मीद है, ये है। तो इन सब बातों का, हर छोटे से छोटे चीजों का, हर बड़े से बड़े चीजों का जो कि माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं और दे नहीं रहे हैं, तो आज बिहार यहाँ पे नहीं होता। आप खुद अपनी ओर से क्या साथ देना चाहेंगे? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप खुद ईमानदारी से देखिए, मैं जनता दल यू का पदाधिकारी हूं, मैं जनता दल यू का कार्यकर्ता हूं, मैं जनता दल यू का सेवक हूं, इस नाते मैं नहीं बोल रहा हूं। एक निष्पक्ष व्यक्ति के होते, एक बिहारी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप अपने ईमान से बताइए कि क्या 2023 के और 2005 के पूर्व का बिहार और आज का बिहार, क्या यही बिहार? जमीन आसमान का अंतर।
देखिए कमियां, देखिए इतना बड़ा बिहार है, इतनी ज्यादा आबादी है हमारे इस राज्य की, तकरीबन कोई 12 करोड़ कहते हैं, कोई 13 करोड़ कहते हैं। जातीय जनगणना भी माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार ऐसा भारत का पहला राज्य जनगणना राज्य सरकार करवा रही है, जिससे कि यह मालूम चले। देखिए जातीय जनगणना को आप राजनीतिक रूप न दें, जातीय जनगणना इसलिए कराई जा रही है कि जिन जातियों की आबादी पीछे रह गई है। 2023 में भी बापू का क्या सपना था कि आजादी के बाद आजाद भारत में सारे वर्गों, हर वर्ग को उसका सही, उसका अनुपातित सही अनुपात किसी एक खास वर्ग को ही न मिले, उसका लाभ सारे वर्गों को मिले। ये महात्मा गांधी जी चाहते थे, राष्ट्रीय हमारे बापू। तो ये उनके आदर्शों को माननीय मुख्यमंत्री बिहार में कर रहे हैं कि जातीय जनगणना किसी वोट बैंक के राजनीति के लिए नहीं हो रहा है। ये जातीय जनगणना हो रही है कि किनकी आबादी कितनी है और उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। अगर वो वंचित हो गए तो राज्य सरकार अपने कोष से ये काम करा रही है। कितने बार गए, प्रधानमंत्री से मिले, देश के गृह मंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, सारे विपक्षी दलों के नेताओं को ले जा करके मिले दिल्ली में, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मानी। अंतोगत्वा राज्य सरकार अपने खर्चे पे, स्वयं अपने खर्चे पे राज्य बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। आप शहरों में जाएंगे तो मकान संख्या लिखाना शुरू हो चुका है, जातीय जनगणना शुरू है, उसका भी डेडलाइन तय कर दिया गया। इसका भी लाभ मिलेगा, इसका एक अलग लाभ मिलेगा। ये जब इसका इस आयोग की पूरी रिपोर्ट जब सरकार के पास पटल पे आएगी तो इसका एक अनोखा लाभ मिलेगा, जो कि अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि उन लाभों का क्या श्रृंखला होगा, लेकिन इसका एक लाभ 2025 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार के सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दृढ़ निश्चय किया है कि बिहार को वो सिर्फ बिहार के लिए जीते हैं। और बिहार के नहीं, हमारे ओर से तो यही संदेश है कि शांति का वातावरण बना रहे, अमन सुख चैन रहे और माननीय मुख्यमंत्री के विकास के कार्य की गति बढ़ते रहे। और मैं ये एक बात और कहूंगा, जहां पे भी सरकारी योजनाओं का कार्य चल रहा है, जो भी कार्यकर्ता राजनीतिक दल के हैं, जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो भी जिला के प्रतिनिधि हैं, वह लोग उन कार्यों को देखें, उन कार्यों को देखें। माननीय मुख्यमंत्री जी तो यह बात, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह जी तो बराबर यह बात को बोलते रहते हैं कि भाई यह काम तो आपके लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है, तो हम देखेंगे ना। जो भी किसी के मोहल्ला में सड़क बन रही, किसी पंचायत में नाला का काम हो रहा है, कहीं पे नल जल का काम है, आप उसको देखिए, करवाइए, क्योंकि सब बिहार के विकास के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो हमारा तो यही है कि भाई जो बिहार को आज जो हम लोग 2025 का बिहार, जो आने वाला जो 2025 में हर कई बिहार, अभी भारत है जहाँ मेट्रो की भी शुरुआत हुई है, लेकिन बिहार भी एक उन राज्यों के श्रेणी में आ गया कि बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर मेट्रो दौड़ेगी। काम बहुत तेजी से चल रहा है। जब पटना में दौड़ेगी तो उसके बाद में दूसरे जिलों में भी दौड़ेगी, अन्य जिलों में दौड़ेगी। पहले बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर मेट्रो आ जाएगी तो अन्य जिलों में, देखिए आज के डेट में सड़क अच्छा हो जाए, बिजली अच्छी हो गई, मेट्रो आ जाएगी, कनेक्टिंग सुविधा आ जाएगी। अभी मैं देख रहा था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि बिहार सरकार भारी पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस खरीदने जा रही है राज्य में। ठीक है, तो ये किसके लिए बस खरीदने जा रही है? हम लोगों के नहीं, हम लोगों के मतलब बिहार के लोगों के लिए खरीदने जा रही है। जो लोग को पंचायतों से आना है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर के मुख्यालयों में आना है, उनको जोड़ने का काम चल रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का एक यह बहुत पुराना सपना था कि बिहार के राजधानी को 4 घंटे की दूरी में पूरे बिहार से जोड़ा गया। पूरे बिहार से पटना की राजधानी, पटना को, बिहार की राजधानी को 4 घंटों में जोड़ दिया गया। पूरे बिहार के मैप को निकाल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो चुका हुआ है। आप आज जाइए गंगा ब्रिज के आप किनारे मेरिन ड्राइव को आप देखिए, शाम में आप जाएंगे तो पटना शहर और पटना के आसपास के इलाकों के लोग वहां पे जो गंगा मैया हमारी पवित्र नदी मानी जाती है हिंदू धर्म में,
उनके किनारे वो स्वच्छ हवा और इतना सुंदर वातावरण सामने, लोग अब उसका आनंद ले रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, देर रात तक पटना के और मुजफ्फरपुर के सड़कों पे लोग होटलों में, रेस्टोरेंटों में, पार्टीज में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब इससे इतना सुंदर वातावरण हो गया है और इसको एक माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा कि यह देश राम रहीम सबका है। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सारे धर्म, सारे जाति, सारे पंथ सबका है। किसी के खास विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जिस आदमी का उद्देश्य ही हो कि बिहार के हर अंतिम व्यक्ति को भी आगे के पंक्ति में जाके खड़ा कर देना, उस आदमी के लिए जाति, धर्म, जात, पात, पंथ इससे बहुत ऊपर के लोग हो चुके हैं। माननीय नेता, उन्होंने अपना त्याग करके, आज बताइए, आज मैं बता नहीं सकता, मैं गिना नहीं सकता हूं कि सरकार की इतनी योजनाएं काम कर रही हैं, इतनी मिशनरी काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी लोग, देखिए कुछ कमियां, देखिए जब आप इतना बड़ा एक छोटा जग करते हैं तो कुछ कमियां रह जाती हैं। इतना बड़ा राज्य है, इतनी करोड़ आबादी है, उसको पटरी पे लाया गया, वहां पे ट्रेन दौड़ रही है, अब उसको सजावट किया जा रहा है। जो भारत के जो विकसित राज्य हैं, जो कहते हैं कि मैं विकसित राज्य हो गया हूं भारत का, उस श्रेणी में बिहार जा रहा है। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। एक